प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा बड़े अमीर और धनवान थे। राजा साहब का एक लड़का था। जब लड़का जन्म लिया तो राजा साहब छठी बरही में सबको निमंत्रण किए, और ब्राह्मण को भी बुलाए अपना पतरा देखने के लिए। जब ब्राह्मण पतरा देखने लगे तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये राजा साहब, आपका बेटा का विवाह एक डोम का बेटी से होगा और आपकी बहू एक डोमिन रहेगी। राजा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? डोमिन ये गलत है। मेरा बेटा विवाह करेगा एक डोमिन से जो मरण घाट गोरते हैं, बांस के काट के सूप दौरी बीनते हैं। मेरा बेटा ऐसा इतना गलत काम नहीं कर सकता है। जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि देखिए राजन, होने का कोई नहीं टाल सकता है। विधि का विधान जो रहता है वही होता है। नियति का खेल है निराला। राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। अपने सेना और सिपाहियों को कहने लगे कि राज में पूरे अपना पता लगाओ कि कोई डोमिन गर्भवती होगी या तो उसका घर में कन्या जन्म लिया होगा। 1 महीना के, 15 दिन के, 4 दिन के, तो हमको बताना। अब रोज सेना सिपाही राजा के अपने राज में पता लगाने लगे कि भाई कौन डोमिन गर्भवती है, किसके घर में कन्या जन्म लिया है। धीरे 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 पूरा राज में राजा के 3 घर डोम थे। पता लगाते 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 गुरु भाई बहना, ज्यादा नहीं 1 साल के बाद डोमिन का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। राजा सोचते हैं कि यह उसको बेटी से मेरा बेटा का ब्याह हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। इसको तो किसी कारण ना किसी कारण हम घर से निकाल के और मार डालेंगे। राजा पता लगाए, जब सेना सिपाही पता लगाया तो राजा को बताया। राजा कहते हैं कि आहा, इसके लिए तो मुझे चाल चलना पड़ेगा। राजा क्या किए गुरु भाई बना कि गेरुआ रंग वस्त्र पहन लिए और दाढ़ी और मूछ बढ़ा लिए। दाढ़ी मूछ, पहले के राजा जो है दाढ़ी मूछ रखते थे। पूरा जूड़ा उड़ा बांध लिए, पूरा साधु का रूप धारण कर लिए, कमंडल ले लिए हाथ में और भिखारी के रूप में, साधु के रूप में डोम के दरवाजा पर राजा चले गए और डोम के दरवाजा पर जाके और कहने लगे राजा कि भाई कुछ दान करिए। डोम और डोमिन दोनों निकले तो कहते हैं कि आहा, आपका घर में एक कन्या जन्म लिया है। तो हाँ, कन्या तो जन्म लिया है राजा बाबा, साधु महात्मा जी से क्या बात है। तो क्या बतावें, एक कन्या तो बड़ा अभागिन है, बहुत अभागिन है। ये कन्या जानते हैं आपका घर में जो जन्म ली है तो
जब कन्या का 1 वर्ष होगा तो उसके पिता मर जाएंगे, और जब कन्या का 2 वर्ष होगा तो उसका माता मर जाएगी। इस घर में उसका कोई नहीं जिएगा। कन्या कुलच्छनी और अभागिन है। जिस घर में जाएगी वो अपशगुनी कहलाएगी। वो उसका 7वां जन्म विधवा लिख रहा है। ये माता पिता को तो पहले खा जाएगी और उसके बाद ब्याह होगा तो ये विधवा हो जाएगी दहलीज लांघते। डोम और डोमिन दोनों बड़ा चिंतित हो गए। कहते हैं कि महात्मा अब क्या करें हम, कोई उपाय है तो बताइए, क्या इसका कोई कट नहीं है? क्या बतावे, मेरा 4 पुत्र है और बड़ा मन्नत करने पर एगो कन्या हुई है। डोमिनिया कहती है कि ए जी, इस साधुआ फकीरवा के बात पर कहाँ रह रहे हैं? चाहे जैसा रहे, मेरा बेटी है, हम कुछ नहीं होने देंगे इसको। नहीं, संतान तो संतान होती है दीदी, सबके ममता होता है दीदी। सब जो है अपने ममता के सागर में संतान के लिए रहते हैं डूबे माता पिता। डोमिनिया कहती है कि भगा दीजिए इस साधु बाबा के। 4 गो बेटा हमको है, 1 गो बेटी कितना मनीता पर हुई है। ऐसा धुआ कहते हैं कि माए बाप मर जाएगा, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। डोम राजा हैं जो कहते हैं कि अरे पागल, फिर बेटी होगा, देखल जाएगा। हम मर जाएंगे तो 4 गो बेटा के कौन प्रतिपाल करेगा बताओ? समझती हो इस बात को? जो डोमिन है वो बड़ा रोने लगी। डोम कहते हैं कि ये बाबा कोई उपाय बताइए ना। जो महात्मा, जो राजा साधु बन के गए हैं, कहते हैं कि देखो एक ही उपाय है, इसको मार के और गंगा में दहा देना, ठीक रहेगा। मार देना, इसको मुड़ी काट देना और काट के गंगा में दहा देना, तबे तो कुशल है। नहीं तो जिंदा रहेगी तो जितना के नजर पड़ेगा सब के विनाश हो जाएगा। एक गुरु भाई बहना जो डोमिनिया है बेचारी बड़ा रोती है। राजा वहां से इतना कह के चल दिए। घर आए तो कहते हैं कि अरे बाप रे, हमको 1 गो बेटा जन्म लिया है कुल में, ओहू साधु ब्राह्मण कह दिया कि डोम से शादी होगा, डोमिन से, इसको डोमिन से होने देंगे। 1 गो हमको बेटा है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। विधि का विधान और नियति का खेल सब अपना हाथ में है। राजा कहते हैं ये जो ब्राह्मण है, डोम है, वो क्या किए कि अपना पत्नी के बड़ी अर्जू मिनती किए कि देखो इसको मार दो। डोमिनिया कहती है कि ये जी, जब ऐसने बात है ना तो हम देखिए अपना बेटी के अपने हाथ से मार के हम बीगेंगे गंगा जी में, आप मत जाइएगा। क्या की गुरु भाई बना कि 1 गो दौरी ले ली बीन के, बड़ी बढ़िया से घना दौरी बीनी। दौरी बीन के और लाल कपड़ा में अपना बच्चा के लपेट के और गंगा जी में ले जाके दहा दी कि जाओ मेरा नजर से दूर हो जाएगी। नजर से दूर हो जाएगी तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कोई पोस पाल लेगा, जिसको कि यहां जाएगा वो अपना समझेगा। और क्या कहें, बेचारी डोमिन जो थी दहा दी। बच्चा जो था, लड़की दहल 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 बहुत दूर चल गई, बहुत दूर चल गई। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। एक राजा और रानी दोनों
नदी के किनारे एक वृक्ष के पास बैठे हुए थे। राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था, एको बाल बच्चा नहीं था। दोनों अपना राजपाट छोड़ के और काशी मथुरा जा रहे थे कि वही सन्यासी जीवन बिताएंगे और अपना वहीं रहेंगे। यहां सब लोग ताना देता है कि राजा निर्वंश है, राजा के एको बाल बच्चा नहीं है, राजा निपुष है। इसको देखते हैं तो दिन खराब हो जाता है। राजा रानी दोनों छांव में बैठे हुए थे और जब गंगा जी की ओर देखें तो कहते हैं कि देखिए तो जी। रानी कहती है कि देखिए राजा साहब, ये नदिया में एगो दौरी दहल जा रहा है और उसमें लगता है कुछ है लाल के, देखिए ना परछैया में आता है, देखिए ना। तो रानी जब ऐसा बोली तो राजा कहते हैं कि तो उसमें है तो क्या करेगी बताओ? अरे कोई फायदा है? कोई फायदा है बताइए? कोई कुछ कर सकते हैं? रानी बात देख के कहती है कि हम जाते हैं दौरिया के छाने, बड़ी अच्छा बनावट है, देखिए कितना धीरे धीरे दह रहा है। रनिया छानी से कहती है कि ये राजा साहब आप भी आइए ना, बड़ी बढ़िया अमानत है। तो क्या है? तो आइएगा था ना। राजा भी गए से गंगा जी में हेल के दोनों मिल के निकाले। कहते हैं कि देखिए इसमें बच्चा है, पता नहीं कौन माता इसको फेंक दी है, कितना सुंदर बच्चा है, लगता है कि जन्म में किया है, 10 दिन 15 दिन हुआ है, आई बच्चा के दहा दिया है। से पता न कोई चुरा के दहा दिया है कि अपने माए बाप दहा दिया है, लगता है ज्यादा बाल बच्चा होगा जो दहा दिया है। राजा कहते हैं कि अरे कौन क्या दहाया है सो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बच्चा के लेके अपना घर जाएंगे। हमको भगवान दिए हैं, गंगा माता दिए हैं, और ये बच्चा के घर में जब ले जाएंगे तो हमको निपुष और निपुत्र के कलंक छूट जाएगा। राजा रानी दोनों अपना घर ले गए। गुरु भाई बहना, घर में ले जाके उसको पोसने लगे। पूरा नगर में राजा हल्ला कर दिए कि भाई हमको ओद्र से जन्म लिया है, ये बच्चा जन्म लिया है। सबको जाने रे बाप रे, रानी गर्भवती थी, रानी के तो पते नहीं चलता था कि बच्चा होने वाला है। रानी गर्भवती थी, उनका ओद्र से संतान जन्म लिया है, वाह, पतो नहीं चलता था। सब लोग चकित कर रहे हैं, पतो नहीं चलता था कि रानी के बच्चा होने वाला है, और रानी के बच्चा भी हो गया। एक गुरु भाई बहना सब कोई चकित कर रहे हैं। रानी बच्चा को पोसने लगी, बच्चा को पोसने लगी। जब बच्चा 1 साल के हुई लड़की तो रानी गर्भवती रह गई। रानी जब गर्भवती रह गई तो रानी का ओद्र से एक लड़का भी हुआ। अब रानी एक लड़का एक लड़की की मां हो गई। सब कोई कहने लगे कि सचमुच में रानी के ओद्र से लड़की जन्म लिया है। तब तो फिर से बेटा हुआ। धीरे 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 वो लड़की 12 बरस की हो गई। जब 12 बरस की हो गई गुरु भाई बहना, तो बेटी हो या बेटा जब सियाना हो जाता है तो सबके सिर पर के बोझ हो जाता है कि हमको बेटा के बियाह करना है, बेटी के बियाह करना है। रिश्तेदार में अपना चर्चा बढ़ा देते हैं कि भाई हमको शादी करना है और बेटा के एगो अच्छा सा रिश्ता बताइए। लोग सब कोई कहते हैं, सब कोई कहते हैं गुरु भाई बना। तो वही बात है कि राजा भी चर्चा बढ़ा दिए अपना बेटी के लिए, रिश्ता के लिए। नौवा ब्राह्मण के दे दिए। नौवा और ब्राह्मण जो था वही राजा की यहाँ रिश्ता लेके चल गया, जो कन्या के दहवा दिया था।
वही राजा के यहाँ रिश्ता लेके चल गया। जब रिश्ता लेके चल गया गुरु भाई बहना, तो राजा साहब रिश्ता स्वीकार कर लिए, अपने बेटा के विवाह के रिश्ता स्वीकार कर लिए कि भाई हम शादी करेंगे। रिश्ता पक्का हो गया। राजा बारात भी साज लिए। राजा बारात लेकर अपना बेटा के साज के चल गए। बेटा के बियाह भी हो गया। और जब बियाह हो गया तो राजा साहब के बहू आ गई। जब बहू आ गई, राजा साहब अपने बड़े खुशी हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा का ब्याह हो गया, बहू आ गई। राजा कहते हैं कि यह पंडित ब्राह्मण के बात को क्या मानेंगे, ब्राह्मण को बात को क्या मानना। पंडित जी बोले थे कि आपका बेटा के ब्याह एक डोमिन से होगा। कितना सुंदर मेरा राजकुमारी से ब्याह हुआ है। राजा के बेटी, कितना धन संपत्ति मिला, कितना लौ लसगन मिला। कहते हैं कि ब्राह्मण सच बोलते हैं, ब्राह्मण बड़ा वेद जानते हैं मेरा बेटा के भाग भविष्य के बारे में, जो मेरा बेटा के डोमिन से ब्याह होता। कोई बात नहीं गुरु भाई बहना, राजा ये मन में सोच लिए। फिर से वही ब्राह्मण आए। राजा साहब भोजन में बनवाए अपने बहू से कि राजा साहब जो पंडित जी के बुलवाए कि ब्राह्मण देवता मेरे घर चलिए, मेरे घर जो है बहू भात है, बहू के हाथ से आप पहले भोजन करेंगे, तभी लोग बहु भोज में लोग भोजन करेंगे। पंडित जी गए से खीर पूरी बनल था। पंडित जी बैठे, जैसा ही भोजन मिला, जैसी पंडित जी कहते हैं बड़ा प्रेम से, देखिए क्या कहते हैं कि राजा जी के बेटवा रे हाला अकुलवा नासावाला जी, अरे डोमिनी के बहुआ ले लबानाई जी, जेहि दीना जन्मा लिहलन और बेटा तो हारा जी, और कहली ना डोमिन बहुआ बनतन जी, डोमिन के हाथ रसोईया और हम नाही जे मावे जी, अरे वो भी नहीं सुपाली मावनी जी। एक गुरु भाई बहना, जो ब्राह्मण है वो राजा से कहते हैं कि आप तो राजा हैं लेकिन कुल को नाश दिए, आप तो एक डोमिन का घर में बहू बना के ले आए हैं। राजा जो हैं ब्राह्मण को गले कान के कनपट्टी में रिवॉल्वर तान के कहते हैं कि अभी तुरंत कान के कनपट्टी उड़ा देंगे, मारेंगे जो कनपट्टी चिथरा चिथरा हो जाएगा। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है, मेरा बहू एक राजकुमारी है, मेरा बहू एक राजकुमारी है, राजा की बेटी है, और तुम कहते हो कि डोमिन है। पहले भी मेरा बेटा जन्म लिया था तो बोला था कि एक डोमिन से ब्याह होगा। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, जब यह सच है तो ठीक है, बुलाया जाए कन्या के पिता के। यदि डोमिन नहीं ठहरी तो मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं, धिक्कार है मेरा ब्राह्मण कुल का। हम आज से मरण घाट गोरेंगे, हम कभी पोथी पत्र हाथ नहीं लगावेंगे। मेरा जो नाम धरे हैं सब राजपुरोहित, तो राजपुरोहित भी नहीं, हम
मरघाट ओढ़ के और डोम बन के रहेंगे। राजा कहते हैं कि इतना बड़ा, तो हाँ, कहते हैं कि नहीं, आपका सर में पूरा कच्चा बांस काट के और कमानी चीर के और आपका पीठ को थुरवा के और पूरा नमक मिर्ची छिटवा देंगे और मरवाएंगे पूरा थुरवा के। ब्राह्मण कहते हैं कि इतना बड़ा त्याग हम कर सकते हैं, तो क्या आप अपना राजपट छोड़ देंगे? राजा बोले हाँ, हम छोड़ देंगे, स्वीकार है मुझे। एक गुरु भाई बहना, जो राजा हैं, कन्या को पिता के बुलवाए, कन्या के पिता आए तो कहते हैं कि बताइए भाई साहब, एक कन्या क्या है, आपका पुत्री है? ब्राह्मण बोलते हैं, बताइए भाई साहब, राजा साहब, क्या कन्या है आपकी पुत्री है? तो राजा बड़े प्रेम से कहते हैं, देखिए भारी रे गंगा में अब है निर्मल धरवाजी, अरे जात रहे बहत कन्या कुमार जी, बस के दौरिया में सुंदर कनिया जी, अरे ले लिए ना छानी दोनों प्राणी जी, कन्या के छानी हामा बेटिया बना बली जी, अरे पोसी पाली कएली से आना जी, नाही हामा जन्मा देली, नहीं माता दूधा पियले जी, अरे नहीं जानी जात कुल के नाम जी, केकर घरा जन्मा लिहले कौन जाता कनिया जी, अरे वो हले बेटिया हमारा जी। एक गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि देखिए गंगा के धारा में बच्ची बहल जा रही थी और बांस के दौरी में हम दोनों प्राणी छान लिए, अपना पुत्री बना लिए, कौन जात है, क्या उसका कुल का नाम है, कहाँ जन्म लिया है वो नहीं जानते हैं, किसका बेटी है हमें नहीं पता, लेकिन हम अपना पुत्री बना के उसको पोसे पाले हैं। मेरा पत्नी का दूध तो नहीं पिया है, लेकिन एक कन्या लक्षणवान है, एक कन्या लक्षणवान है, हमको संतान नहीं होता था और ये कन्या को ले गए और मेरा घर में पुत्र का जन्म हुआ। आज मेरा 2 पुत्र है, लेकिन एक कन्या के पैर से। राजा साहब, आप इस बात को आज क्यों पूछ रहे हैं, पहले नहीं पूछे? राजा साहब सर झुकाते हुए कहते हैं कि सब सत्यानाश हो गया, ये तो डोम का बेटी है, ये डोम का बेटी है और डोम का बेटी मेरा बहू बन गई है। एक गुरु भाई बहना, वो जो राजा हैं, कन्या के पिता, मुंह बोली पिता, वो कहते हैं कि शायद आपके लिए ये डोम का बेटी होगी, लेकिन मेरे लिए तो राजकुमारी है, मेरा औलाद है, जन्म नहीं दिए, लेकिन इसका पिता हम हैं। राजा शर्त से हार गए, ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हम इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, आज से हम सब बात आपको मानेंगे, लेकिन इस बात को संसार में मत फैलाइएगा, इस बात को संसार में मत फैलाइएगा, किसी को मत बताइएगा कि राजा की बहू एक डोमिन है। जो ब्राह्मण है वो कहते हैं
कि नहीं राजन, यदि हम शर्त हार जाते तो हम बोले कि डोम घाट अगोरेंगे, मरण घाट अगोरेंगे एक डोम बन के। लेकिन आप क्या बोले कि आपको हरी हरी बांस काट के और आपको हम पीठ थुरवा देंगे नमक मिर्ची छिड़वा के। तो आप शर्त से हार गए हैं, इसलिए इस राजपाट को छोड़ दीजिए। ये राजपाट तो मेरा हो गया, राजपाट मेरा हो गया। राजा कहते हैं कि नहीं, हम इस राजपाट के छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे। नहीं ब्राह्मण देवता, राजमहल के अंदर आप मेरे रहेंगे, आप मेरे राजमहल के राज पुरोहित बन के रहेंगे, आप मेरा गुरु रहेंगे, पिता से भी मान सम्मान आपको ऊंचा देंगे। हम सुबह उठ के आपका पैर छुएंगे, आपका गुरु मानेंगे, आप मेरे गुरु रहेंगे, पूजनीय रहेंगे और आपका हम शिष्य रहेंगे। लेकिन मुझे राज से मत हटाइए, राज हट मत कर दीजिए। गुरु भाई बहना जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को दया आ गया, ब्राह्मण को दया आ गया। कहते हैं कि तो ठीक है राजन, अपना जैसा राजमहल एक ठो बना के हमको दे दीजिए और हम किसी को नहीं बताएंगे। राजा क्या किए कि एक सुंदर सा महल बनवा दिए। जब महल में काम लगा तो सब कोई पूछते हैं कि राजा साहब महल बनवा रहे हैं, राजा साहब एक नया घर बनवा रहे हैं। राजा कहते हैं कि हाँ, अपने पुत्र के विवाह के खुशी में ब्राह्मण को हम नेग में दे रहे हैं, अपने पुत्र के खुशी में ब्राह्मण को हम नेग में दे रहे हैं। ऐसा कह के राजा ब्राह्मण को दान कर दिए। जब वो ब्राह्मण अपने घर में, नए घर में गए तो उस साइन बोर्ड में लिख दिए कि भाई राजा शर्त हार गया है, क्योंकि राजा की बहू जो है डोमिन है, राजा जो है, राजा के बहू डोमिन है, राजा का बेटा जो है राजा का बेटा है, लेकिन बहू डोम की पुत्री है, राजकुमारी वो डोमिन है। और उसी शर्त हारने के कारण मुझे राजा ये घर गिफ्ट में दिया है। हम स्वीकारे हैं, राजा से राज छोड़ने की बात था, राजा राज नहीं छोड़ा, ये घर दिया। पूरा नगर में ढिढोरा पिटा गया। अब जिसका बेटी था गुरु भाई बहना जो दहवा दिए थे डोम से, उसके घर ये ब्राह्मण गए। पता चला कि एक साधु महात्मा, एक पता चल गया था, ब्राह्मण तो सबके घर जाते हैं, वो डोम के घर जाके और कहते हैं कि देखिए आपका पुत्री को राजा साहब बोले थे, एक साधु का रूप में आए थे और बोले थे कि अपना बेटी को मार के और गंगा में बहा दीजिए। वही बेटी आपका राजा के घर में बहू बन गई है। डोमिनिया कहती है कि अरे वो तो साधु था। तो नहीं नहीं, वो साधु नहीं था, वो तो राजा अपना रूप बदल के, भेष बदल के आपके यहाँ आए थे और आपको पुत्री को दहवाने के लिए बोले थे। ये बात सुन के जो डोमिन है चौंक गई और कहती है कि देखिए महाराज, हम बोले थे ना पतिदेव जी, प्राणनाथ, कि नहीं अपना पुत्री को नहीं दहाएंगे। देखिए राजा कितना छल किया। गुरु भाई बहना जो डोमिन है और डोम है, दोनों अपने पंचायत लेके राज दरबार में गए और जाके राज दरबार में कहते हैं राजा से कि राजा साहब हमको बेटी के एक दिन खातिर विदा कर दीजिए। राजा कहते हैं कि तुम्हारा बेटी? तो हाँ राजा साहब, छल किए थे ना आप, मेरे घर जाके छल किए थे ना कि तुम्हारा बेटी जो है रहेगी तो तुम मर जाओगी और तुम्हारा पति भी मर जाएंगे, जिस घर में जाएगी वो विधवा बन जाएगी। तो राजा साहब आपके घर में तो मेरा बेटी आ गई है, तो आपका बेटा भी नहीं मरा, आप भी नहीं मरे,
और आपकी बहू को भी हम देख लिए तो हम भी नहीं मरे। राजा साहब एक दिन खातिर मेरा बेटी को जाने दीजिए मेरा घर। राजा कहते हैं कि यह बात किसने कहा? आपसे कौन कहा? तो हमको पंडित जी बताए हैं जिसको आप घर दिए हैं। राजा उसके घर गए, पंडित जी के घर, आपको तो हम घर दे दिए। पंडित जी कहते हैं हम 7 दुआरी चाटते हैं, 7 गुहे से सीधा लाते हैं तब पेट भरता है राजा साहब। तो आपके बात खाली काहे मानेंगे? जैसने आप जजवान थे वैसने ही डोमो था, जितना सीधा आप देते हैं उतना डोमो देता है। तो काहे नहीं इसको सच बताएंगे? जब आपको बात हम छिपा लेंगे तो इसको काहे नहीं बता देंगे? आप जो देते हैं वो भी देता है, इसलिए हम 7 दुआरी जाते हैं, 7 दुआरी से सीधा लाते हैं और 7 देने के बाद जानते हैं। नौवा ब्राह्मण के तो वही कामे है, तो हम काहे झूठ बोलेंगे? हम बता दिए सच बात। हाँ सही बात है। इसको बेटी को आप मार के और काट के और बोले थे गंगा में दहा देना, लेकिन ये जिंदा दहा दिया था और वो कोई और नहीं बताया था, इसको हम ही बोले थे। हम बोले थे कि जिंदे दहा देना। पूछिए, हमको बुला के और बोली थी कि पंडित जी ऐसे ऐसे एगो साधु महात्मा बोले हैं, तो हम बोले कि जिंदे दहा देना बांस के दौरी में करके। जो राजा साहब है झर सर झुका लिए, और जो राजा की बहू है अपने माँ से मिल गई, कहती है कि माँ तू हमको दहा दी थी। तो हाँ बेटी, यही तुम्हारा जो ससुर है उन्हीं को कहने पर हम दहा दिए थे। बेटी नहीं दहाते तो आज राजा घर की बहू नहीं बनती। करमिया में लिखल था तुमको राज करना, सूप दौरी नहीं बिनना, तो इसीलिए बेटी तुम राजघराने की बहू बन गई हो। गुरु भाई बहना, जो राजघराने की बहू थी वो बहुए रह गई। बेचारी डोमिनिया अपना आते जाते रह गई, अपना बेटी से मिलते रह गई। अब एक बेटी का 2 माँ हो गई, 2 जगह मैका हो गई। तो देखिए सच्चाई नहीं छुपता है, जो सच बात है वो बाहर आ जाता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक डोमिन बनी राजघराने की बहू, एक डोमिन बनी राजघराने की बहू, गरीब घर की डोमिन, गरीब घर की बेटी एक राजा की बहू बनी, वो डोम के जो सुपली दौरी बिनती थी उसके माता पिता और उसका बेटी एक राजघराने की बहू बनी। तो देखिए गुरु भाई बना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।